बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं नौशहरा का, जहाँ नौशहरा में अकूड़ा खटक सर्कल के DSP अख्तर नसीर खान और SHO अमजद खान की दफ़ा 144 की संगीन खिलाफवर्जी, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई। हजारों लीटर डीजल की गाड़ियां जब्त कर ली गईं। DSP अकोड़ा खटक सर्कल की तैनाती से दरिया से गैर कानूनी गोल्ड निकाला और हैवी मशीनरी, डीजल, पेट्रोल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। और साथ थाना निजामपुर SHO रामीन खान ने भी 4 एक्सपोर्टर और फूड वैगन और एक फिलिंग कोच और काफी तादाद में डीजल अपने कब्जे में लेकर थाना निजामपुर में बंद कर लिया है। रुख करते हैं टंडू आदम का, जहां अंजुमन ताजरान टंडू आदम के सदर इकबाल भट्टी, सीनियर नायब सदर हनीफ और नौशाद शेख ने अपने बयान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद तशवीश और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अंजुमन ताजरान टंडू आदम इस इजाफे को मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा कि ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी और जंग के असरात का बोझ पाकिस्तान की गरीब आवाम पर डालना इंतहाई नाइंसाफी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर तकरीबन 55 रुपए तक इजाफा आवाम के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं है, जिसने पहले ही महंगाई के बोझ तले दब दिया है, आवाम को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया है। अंजुमन ताजरान के उहदेदारान ने कहा है कि रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस और बाबरकत महीने में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहायत अफसोसनाक और अवाम दुश्मन इक़दाम है। हुकूमत को चाहिए कि वो मजीद अवाम पर बोझ डालने की बजाय अपने अखराजात कम करे और वज़रा, सरकारी अफसरान और हुकूमती अय्याशियों पर फौरी कंट्रोल करे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत इसी तरह अवाम पर माशी बोझ डालती रही तो हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बर वक्त मनसूबाबंदी करे, क्योंकि खिते में कशीदगी और आलमी हालात कोई अचानक पैदा नहीं हुए थे। खैरपुर में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से सिंध सेकेंडरी एजुकेशन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक रोजा गाय वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप का इनेकाद गवर्नमेंट सेंट थरीसा हाई स्कूल खैरपुर में किया गया, जिसमें तालीमी माहिरीन 700 और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर आफ्ताब मेमन ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। वर्कशॉप में वक्फ फखर निसार अयाज और मैडम मोमल साहिबा समेत दीगर शख्सियात में शरीक हुए थे। तकरीब में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ES&HS खैरपुर अतीकुर रहमान मेमन, EEO ES&HS खैरपुर मुख्तियार अहमद सोलंगी, फोकल पर्सन DEO सेकेंडरी खैरपुर मैडम हुमा रिजवान, गुलाम अस्कर, राबिया बस्ती भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रेस क्लब खैरपुर के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शाहिद नवाज, माहिर तालीम अब्दुल रज़ाक मेमन, परवेज अस्कर मेमन, सहाफ़ी फरहान और दीगर अफराद ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज फिर नौशहरा फरोज में SS रोहल खोसो को चाबी चोरों की सलामी। पुलिस ने सारे शहर में बदअमनी का माहौल, घर के बाहर खड़ी नई मोटरसाइकिल चोरी, ताजर का पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा। नौशहरा फरोज में चोरी की वारदात के दौरान नामालूम मुलजिमान एक शहरी की नई मोटरसाइकिल चुरा कर फरार हो गई। तफसीलात के मुताबिक संत कॉलोनी के रहायशी जिनके ताजर सेठ अमानुल्लाह के घर से बाहर खड़ी 2026 मॉडल CD मोटरसाइकिल नामालूम चोर चाबी लगा कर ले गए। सेठ अमानुल्लाह ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो अपनी दुकान से रोजमर्रा का सामान लेकर घर आए और मोटरसाइकिल गली में खड़ी कर दी। कुछ देर बाद वो जब वापस आए तो मोटरसाइकिल अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने गली और आसपास के इलाकों में तलाश की मगर मोटरसाइकिल का कोई सुराग न मिल सका। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि मुकद्दस महीने में भी चोर वारदातों से बाज नहीं आए और शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह रे चौंक का मां सामान वठी घर ॾियण आयो आहियां त मुंहिंजी बाइक काइजी वई आहे। 2 मिंट बि कोन थिया आहिनि, सामान ॾेई घरां मां मोटियो आहे ऐं 26 मॉडल गाॾी आहे, ॻाढ़े कलर जी गाॾी आहे ऐं SP साहब खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे जेको आहे सो असांखे बाइक मोटराए। ही कहिड़ी कॉलोनी आहे? हे सिंध कॉलोनी आहे। अच्छा, तव्हांजो हाणे मुतालबो छा आहे? मुतालबो इहो आहे त असांखे बाइक खपे। तमामु हालात नौशहरे जा ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदा था वञनि। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फरोज से, जहां हुकूमत का रातों रात बड़ा फैसला। पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा, गरीब आवाम की कमर टूट गई। महंगाई का नया तूफान, गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद कई शहरों में पेट्रोल नायाब है। नौशहरा फरोज और गिरदोनवा में पेट्रोल की किल्लत, शहरी परेशान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पंप्स पर रश, कई मकामात पर सप्लाई बंद। महंगाई पहले ही बढ़ चुकी है, अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल पंप्स मालकान पर मुनाफाखोरी के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। रात को कीमत बढ़ने के बाद सुबह पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का खदशा है, आवाम मजीद परेशान। हुकूमती फैसले पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल।
تھارو شاہ پولیس کی دربیلو میں کارروائی، 2 افغان پٹھان گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ تھارو شاہ پولیس کی SHO غلام مرتضیٰ کے پولیس نفری کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 افغان باشندوں عبدالستار اور عبدالقیوم کو گرفتار کر لیا۔ SHO تھارو شاہ کے مطابق گرفتار افغان باشندوں کا کوئی ریکارڈ یا ڈیٹا موجود نہیں ہے، جبکہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں وہ کئی برسوں سے افغانستان سے غیر قانونی طور پر آ کر تھارو شاہ کے قریب دربیلو میں مقیم تھے اور کپڑا فروخت کرنے کا کاروبار کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افغان باشندوں کو نواب شاہ میں سندھ حکومت کی جانب سے قائم افغان کیمپ منتقل کیا جائے گا، جہاں سے انہیں ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ SHO غلام مرتضیٰ نے کا کہنا تھا کہ قانونی کارروائی کے بعد گرفتار افراد کو متعلقہ کیمپ کے حوالے کیا جائے گا۔ دوسری جانب مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ گرفتار افغان باشندوں کو رہائش اور سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے، جہاں CEO بلدیہ میونسپل کارپوریشن خانپور مسرت عباس صاحب اور ان کے ساتھ بلدیہ آفیسر محترم احسن سیال صاحب تحصیل پریزیڈنٹ رحیم یار خان، سابقہ لیڈی کونسل اور چیئرپرسن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ساؤتھ پنجاب محترمہ شاہانہ مرتضیٰ صاحب کے گھر ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر فاتح خوانی اور تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر چودھری غلام مرتضیٰ صاحب، چودھری غلام حیدر، علی حنزلہ، محمد حمدان، زین بن حیدر اور عبدالہادی بھی موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے اللہ سال و ثواب کے لیے خصوصی دعا کی ہے اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ والدہ جیسی عظیم ہستی کا بچھڑ جانا ایک ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، مگر مرحومہ کی نیکیاں، کردار اور تربیت ہمیشہ ان کے اہل خانہ کے لیے روشنی اور فخر کا باعث رہیں گی۔